नमस्कार। अभी हम नीलकंठ जो महादेव का नाम है उनके बारे में कुछ बातें कहने जा रहे हैं। भगवान शिव द्वारा हलाहल विष पान किए जाने के कारण उन्हें नीलकंठ अथवा नीलाग्रीवा कहा गया है। हलाहल समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। तोडल तंत्र में उल्लेख है कि भगवान अक्षुभ्य भैरव हैं। समुद्र मंथन से जब विष निकला तो शिव ही एकमात्र अक्षोभ्य बने रहे। अतएव महादेव का एक नाम अक्षोभ्य भी है। स्कंद पुराण में कथा है कि इंद्र की सभा में देवगुरु बृहस्पति के आगमन पर इंद्र द्वारा उनका समुचित सम्मान नहीं हुआ। गुरु वाचस्पति यानी बृहस्पति को अपमानित करने से इंद्र तेज विहीन हो गए और उनका राज्य चला गया। गुरु का अपमान करने का फल मिल गया। राजश्री से विहीन होने पर इंद्र भगवान विष्णु के शरणागत हुए तो भगवान विष्णु ने विलुप्त वैभव की वापसी हेतु क्षीर सागर के मंथन का परामर्श दिया। जब वैभव विलुप्त हो गया तो विष्णु भगवान से प्रार्थना किए इंद्र, तो उन्होंने बताया भगवान विष्णु कि आप क्षीर सागर का मंथन कीजिए। मंदराचल पर्वत की मथानी और बासुकीनाथ की रस्सी बनाकर देवता और दानवों ने सम्मिलित समुद्र मंथन प्रारंभ किया। समुद्र मंथन से अनेक रत्न एवं सामग्रियों के साथ हलाहल तथा अमृत भी निकला। हलाहल से देवता एवं दानव सहित संपूर्ण सृष्टि त्रस्त होने लगी। फलतः सभी की प्रार्थना पर भगवान शिव ने इसका पान किया और जगत को बचाने के लिए उन्होंने विष भी लिया। लेकिन हम लोग किसी का विष रूपी 2-4 बाण भी नहीं बर्दाश्त करते हैं। तो सीखना चाहिए महादेव से। उन्होंने जगत कल्याण के लिए समुद्र मंथन का पूरा हलाहल पी गए। तो हम लोग को भी शब्द का टच जो बाण होता है, जो जहर होता है, जो कड़वे शब्द होते हैं उसको पी जाना चाहिए। तो समुद्र मंथन से निकले अमृत के लिए धरती के 4 स्थलों पर देवता और दानवों के बीच युद्ध हुआ था। युद्ध के क्रम में अमृत कलश से धरती के 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी थी। ये स्थान है प्रयाग, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक माने जाते हैं। इन स्थानों पर कुंभ स्नान और पर्व मनाने का प्रचलन है, जिसे महाकुंभ या अर्धकुंभ कहा जाता है। उज्जैन में शिप्रा नदी में, नासिक में गोदावरी नदी में, प्रयाग में गंगा जमुना के संगम पर और हरिद्वार में गंगा नदी में स्नान किया जाता है। बृहस्पति एवं सूर्य के विभिन्न राशियों के काल विशेष में गमन की गणना पर कुंभ स्नान का समय निर्धारित किया गया है, जो लगभग 12 अथवा 6 वर्षों में घटित होता है। देवताओं के कवि पुष्पदंत थे, जो भगवान शिव के नीलकंठ स्वरूप की स्तुति में कहे हैं कि हे त्रिनेत्रधारी भगवान शिव, समुद्र मंथन से उत्पन्न कालकूट विष की प्रचंड ज्वाला से असमय ही विश्व ब्रह्मांड के नष्ट होने के भय से आक्रांत देवताओं और असुरों पर दयालु होकर आपके द्वारा हलाहल विषपान करने के कारण आपके कंठ का नीलवर्ण हो जाना, आपके द्वारा सृष्टि की संरक्षण करने के महा उपकार के फलस्वरूप आपकी शोभा को क्या दुर्गुणित नहीं कर रहा है। वास्तव में जगत को निर्भयता प्रदान करने के मूल स्वभाव वाले महापुरुषों का विकार भी अस्तुत्य होता है।
अब आइए हम बात करेंगे अघोरेश्वर महादेव की। अघोरेश्वर का अर्थ होता है जो घोर नहीं है, अर्थात जिसका मन तरंगों की परिधि से बाहर है। कोई भी चिंतन या विकार मन मस्तिष्क में तरंग पैदा करता है। शिव की सृष्टि की इच्छा से जो तरंग पैदा हुई उन्हीं ध्वनि तरंगों से ओम प्रणव की उत्पत्ति मानी जाती है। स्पष्टतः इच्छाएं मानसिक तरंगों का रूप है। शिव के अघोरेश्वर की उपाधि से विभूषित किया गया है, यानी संसार में कोई अघोर है तो वे शिव हैं। अघोरेश्वर की स्थिति सृष्टि के पूर्व की मानी जाती है और उस समय काल भी नहीं था। कहा जाता है शिव गुणहीन है, अर्थात वे बंधन मुक्त हैं। शिव को अशेष गुणम भी कहा जाता है, यानी जिनके बंधन शेष होते ही नहीं। पुस्तकें शिव को अघोरेश्वर कहती है और महाकाल की शक्ति महाकाली अघोरा शब्द से अलंकृत किया गया है। अघोर पंथ मूलतः अघोर होने की क्रिया है। यह मन को अघोर करने की क्रिया है। भौतिक जगत के आकर्षण से मन मुक्त हो जाए, यही अघोर होना है। भगवान शिव को अघोरेश्वर कहा गया है। अघड़ एक परंपरा है जो शिव के रौद्र रूप से जुड़ी है। अघोर का अर्थ तो स्वयं महाकाल अघोरेश्वर शिव महारुद्र हैं। इन्हें शमशान बहुत प्रिय है। शिव के इस स्वरूप को मानकर उनकी आराधना और साधना करने वाले अघोरी कहलाते हैं। अघोरी के लिए अघोरेश्वर मुख्य देव है, जिनके मुख से समस्त तंत्रों का सार निकलता रहता है। जो शिव तत्व को अपने अंदर स्थापित कर सदाशिव आनंद से युक्त होकर अपने आप में लीन रहता है, वही अघोरी हैं। अघोर पंथ भारतीय दर्शन का ही एक पंथ है। शिव को वैदिक काल में रुद्र कहा जाता था। रुद्र का अर्थ होता है रुलाने वाला अथवा रुलाने की शक्ति रखने वाला। रुद्र शब्द का एक और अर्थ ग्रंथों में है, जिसमें कहा गया है कि रुद्र दुखों से मुक्ति देते हैं। रुद्र के बारे में वेदों में उल्लेख है कि वे मृत आत्माओं के सरदार हैं। मृत आत्माओं का निवास शमशान माना जाता है। कापालिक और शमशान साधना तथा अघोर साधना एक ही क्षेत्र की कड़ियां हैं। तीनों में समानताएं हैं, किंतु कहीं कहीं हल्का भेद मिलता है। हम जानते हैं कि शिव का एक नाम कपाली और अघोर भी है। यह भी ज्ञात है कि शास्त्रों में शिव को शमशानी भी कहा गया है। कर्नाटक राज्य के मैसूर नामक स्थान में इंथेरी के एक मंदिर में शिव की पूजा अघोरेश्वर के रूप में होती है। सर्वाधिक अघोरी पश्चिम बंगाल और असम में पाए जाते हैं। वैसे अजमेर, मेरवाड़ा, बरार, बिहार के बेतिया आदि जगहों में भी इनका बाहुल्य था। ऐतिहासिक दृष्टि से चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है कि अघोरी माला धारित करते हैं। वे शरीर में चिता, भस्म, सिर पर जटा और बाएं हाथ में कपाल धारित करते हैं और उनके दाएं हाथ में घंटी रहती है, जिसको हिला हिला कर हे शंभो, हे भैरव, हे कालीनाथ की गर्जना करते हैं। मालती माधव नामक पुस्तक में भवभूति द्वारा अघोर तंत्र के पंजे से मुक्ति की चर्चा मिलती है। प्रबोध चंद्रोदय नामक पुस्तक में कपालिक प्रेत का उल्लेख मिलता है। अघोर पंथ में दीक्षा की विधि और मंत्र को गोपनीय रखा जाता है। प्रथमतः गुरु द्वारा शंख ध्वनि बजाई जाती है, जिसके साथ दूसरे वाद्य यंत्र भी बजाए जाते हैं और भजन गाए जाते हैं। उनकी मान्यता है कि आदमी की खोपड़ी के पात्र में भोजन एवं जल पीने से असाधारण शक्ति मिलती है। अघोर तंत्र के व्यवहारिक पक्ष में भक्ष्य अभक्ष्य का
कोई महत्व नहीं माना जाता है। यहाँ मांस भक्षण और मदिरापान को भी निंदनीय नहीं माना गया है। कुछ साधुओं के अनुसार शमशान क्रिया के द्वारा भूत पिशाच डाकिनियों को वश में किया जा सकता है। इसमें आश्चर्यजनक सिद्धियों की प्राप्ति भी की जा सकती है। इसलिए कुछ साधक सिद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से घोर साधना करते हैं और काल भैरव तथा काली की उपासना करते हैं। जो साधु सर्वभंग अथवा या घोर हैं, उन्हें सिद्ध समझा जाता है और माना जाता है कि वे अपनी सिद्धि से बड़े बड़े रोगों और कष्टों को दूर करने में समर्थ हैं। बिहार राज्य के सारण, छपरा और चंपारण यानी मोतिहारी, बेतिया में इस संप्रदाय को सर्वभंग संप्रदाय कहा जाता है। अघोर या सर्वभंग मत के सिद्धांत साधना एवं व्यवहार के पक्ष में संबंधित बातें ऋग्वेदों के मंत्रों में मिलती है। विद्वानों की राय में सर्वभंग मत का निकटतम संबंध शैव मत की शक्ति तथा तांत्रिक शाखाओं से है। शैव मत का परस्पर संबंध ऋग्वेद के रुद्र से है। श्वेताक्षर उपनिषद में रुद्र एक प्रमुख देवता है, यानी कि प्रमुख देवता के रूप में प्रतिष्ठित किए गए हैं और उन्हें शिव, पशुपति आदि नामों के अलावा गिरीश, गृत्र एवं अघोर कहा गया है। सर्वभंग अथवा अघोर मत के अनुयायी इस उपनिषद मंत्र या तो रुद्र शिव, तनुर घोरा, पापाकाशिनी अर्थात शिव का शरीर अघोर है का हवाला देते और अघोर मत के इस मंत्र को अघोर शब्द से जोड़ते हैं। अघोर संप्रदाय के प्रमुख संत थे श्री योगेश्वराचार्य। वे चंपारण मोतिहारी के निवासी थे। उनके गुरु श्री अलखनंद थे। इस परंपरा में उल्लेखनीय नाम गिरनार के साधु कालूराम जी का है, जिनके प्रसिद्ध शिष्य हुए बाबा कीनाराम जी, जो उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के थे। बाबा कीनाराम की प्रसिद्धि के कारण उन्हें द्वितीय महेश्वर कहा जाता था और लोग उनका नाम न लेकर सम्मान से श्री सरकार शब्द से संबोधित करते थे। कीनाराम बाबा काशी में रहते हैं, उनका मंदिर है। समाज द्वारा अघोर पंथ को स्वीकार नहीं किया जाना स्वाभाविक है, इसलिए इनकी संख्या नगण्य हो चुकी है। वैसे यदा कदा मात्र वेशभूषाधारी अवघड़ मिल जाते हैं। धन्यवाद।